हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए, अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। करंट अफेयर को हम क्या करते हैं, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके अलावा सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, उसके अलावा कल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। ये हमने करंट अफेयर को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अपनी समझ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। तो उसी में एक पार्ट आता है सिक्योरिटी, उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी या रक्षा, ठीक है, या बोल देते हैं हम डिफेंस। इसके भी आगे क्या होते हैं, सब पार्ट होते हैं। उसमें एक पार्ट होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। अगर आप देखें जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें मिलिट्री एक्सरसाइज यानी सैन्य युद्ध अभ्यास एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उनमें एक ना एक सवाल किससे आता है, मिलिट्री एक्सरसाइज से आ ही जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य युद्ध अभ्यास। इनको हम पूरा का पूरा करेंगे कवर। तो देखिए, हम देखें सैन्य युद्ध अभ्यास कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूपीएससी से लेके जितने भी हायर एग्जाम से लेके जितना भी छोटे से छोटा एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है। उसमें क्या पूछा जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज का एक ना एक सवाल देखने को मिलता ही है। ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, एनडीए हो, एसएससी हो, सेंट्रल एग्जाम चाहे वो एम्स नॉक्सर्ट हो, ठीक है, उसमें भी पूछा जाता है। करंट अफेयर तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, एचएएस, अलाइड, पुलिस पटवारी, क्लर्क, जेओआईटी, पीजीटी, टीजीटी, टेट, और जितने भी छोटे छोटा एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें करंट अफेयर आता है तो उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी ही जाती है। उसमें से एक ना एक सवाल बनता ही है। तो ये इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है मिलिट्री एक्सरसाइज। हम कितने साल का कवर करेंगे, हम कवर करेंगे पूरे 1.5 साल का। देखिए, अगर हम देखें करंट अफेयर कितना हमारे को पढ़ना चाहिए, तो मिनिमम 6 मंथ, मिनिमम तो हमें कितना पढ़ना चाहिए, 6 मंथ पढ़ना चाहिए, और मैक्सिमम 1 या 1.5 साल का पढ़ना चाहिए। हमने पूरा कितने का कवर किया है, 1.5 साल का कवर किया है। अब अगली बात आती है कि कौन कौन से हमने सोर्सेज रखे हैं अपने। ठीक है, तो हमने पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर, इन तीनों से अपना कंटेंट लिया है। आपको किसी भी कंटेंट की सत्यता की जांच करनी है तो आप इन तीनों पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये रहा हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड, हमारी पूरी पूरी की दुनिया। अगर हम इसमें देखें हमारा प्यारा भारत कहाँ है, तो हम क्या पाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये रहा पूरी की पूरी डायरेक्शन। और इंडिया कहाँ आता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व में आता है हमारा प्यारा भारत, स्थित है उत्तर पूर्व में। अब देखिए, हमने क्या किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्या है, वैसे तो इजी है लेकिन इसको याद करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट सेगमेंट में। जैसे मान लीजिए, हम पहले इंडिया की देखेंगे कि इंडिया अपने आप अंदरूनी तौर पे कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है। उसके बाद देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी इंडिया के आसपास की कंट्रीज के साथ वो मिलकर कौन सी एक्सरसाइज करता है। फिर हम जाएंगे इंडिया के ईस्ट की तरफ को, कि इंडिया अपने ईस्ट की तरफ को जो कंट्री है उनके साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है। फिर हम जाएंगे उसके वेस्ट की तरफ को, कि वेस्ट में स्थित जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है। ठीक है, यानी कि उसने 1.5 साल में की, हर कंट्री को नहीं पढ़ेंगे, हम उनको पढ़ेंगे जो 1.5 साल में उसने कंडक्ट करी है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज को ही पढ़ेंगे। अब देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब देखें भारत में जो युद्ध अभ्यास है वो किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो हम क्या पाते हैं, 2 टाइप के, इंटरनली और एक्सटर्नली। वो हम क्यों कंडक्ट करते हैं, इंटरनली हम मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि हमें अपनी कैपेबिलिटीज का पता चल सके, अपनी स्ट्रेंथ का पता चल सके, शक्ति का पता चल सके, समन्वय स्थापित हो सके। अगर हम मिलिट्री एक्सरसाइज कराते हैं तो समन्वय वो स्थापित हो सके। ठीक है, अगर कोई हमारी वीकनेस हो वो हमें पता चल सके, और वार्निंग भी दी जाती है दूसरे कंट्रीज को, शो किया जाता है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, अगर आप हम पे वार करेंगे तो हम भी सक्षम है आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये होता है। एक्सटर्नली क्यों करते हैं हम, एक्सटर्नली भी क्या करते हैं हम, कैपेबिलिटीज देखने के लिए, योग्यता देखने के लिए, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन देखने के लिए कि हम में कितना कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, और दूसरे हम चेतावनी की तरह भी इसका यूज करते हैं। अब हम देखें कि हमारे भारत में कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। मुख्यतः वो इंडियन आर्मी होती है, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स। अब देखिए, हमने क्या कर दिया, इंडिया को देख लिया, इंडिया सब कॉन्टिनेंट को देख लिया, इंडिया के ईस्ट में देख लिया, इंडिया के वेस्ट में देख लिया। इंडिया के वेस्ट में हमने कंट्री देखी किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये हमने देखी, कजाकिस्तान। उसके बाद हमने देख लिया इजिप्ट, यहाँ पर आगे हम थोड़ा इजिप्ट हमने देखा, फिर हमने यूके देखा, फ्रांस देखा। देखिए, ये हमने यहाँ पर यूके इधर आया हमारा, फ्रांस हमने देख लिया, फिर हमने यूएसए देख लिया, और भी हमने जो जो कंट्रीज देखी उनके बारे में हमने पूरा देख लिया। ये हम मैप में क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि हमने ये कंट्री अब तक देख ली है। ये तो था हमारा कि जो इंडिया है वो किसी कंट्री के साथ मिल रहा है। अब आता है कि कोई एक कंट्री उसे होस्ट करती है और बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, उनमें पार्टिसिपेट करती है, यानी मल्टीनेशनल।
कोई एक कंट्री नहीं आती, बहुत सारी कंट्रीज आती है, हो सकता है 16-17, उसके बारे में तो हमारे को नहीं पता करना है, लेकिन हमारे को पता करना है कि भारत ने भाग लिया या नहीं लिया। यानी मल्टीनेशनल में देखेंगे किन किन एक्सरसाइज में भारत ने पिछले 1.5 साल में भाग लिया है। अब हम क्या देखेंगे, मल्टीनेशनल। तो देखिए मल्टीनेशनल में सबसे पहले आता है डेजर्ट फ्लैग। कौन सी डेजर्ट फ्लैग, कौन डेजर्ट फ्लैग हो गया हमारे पास, कहां पर हुआ ये हुई हमारी यूएई के एयरबेस में हुई। कहां पर हुई है, यूएई। डेजर्ट फ्लैग आप याद रखेंगे यूएई में हुई। ये क्या है हमारे पास, मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। और अगर हम देखें इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया एयरफोर्स ने, तो यूएई ने, फ्रांस ने, कुवैत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, बहरीन ने, मोरक्को ने, स्पेन ने, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने, यूएसए ने और हमारे प्यारे भारत ने। ठीक है, हमारे को याद रखना है डेजर्ट फ्लैग कहां पर हुई, हमारी यूएई में हुई। और ये क्या है, मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, और इंडिया भी इसमें गया था, यूएई गया था। तो ये रही हमारी एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। उसके बाद बारी आती है हमारे पास कोबरा वॉरियर। कौन सी आई हमारे पास, कोबरा वॉरियर। तो ये कहां पर हुई, कोबरा वॉरियर नाम याद रखेंगे आप, ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के कहां पर हुई, वेडिंगटन एयरफोर्स बेस में हुई एक्सरसाइज हुई हमारे पास। कहां पर हुई, यानी कि यूके में कंडक्ट करवाई गई। यूके के साथ इंडिया कौन सा करता है, कोंकण करता है, ऐसे ही याद कर लेंगे हम। तो मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, कैसी है, एयर एक्सरसाइज है। अभी हमने पिछली पढ़ी वो भी कैसी थी, एयर एक्सरसाइज थी। कौन सी थी, डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग थी, वो कहां हुई, यूएई में हुई। ये कहां हो रही है हमारी, यूके में हो रही है, कोबरा एक्सरसाइज। इसमें कहां कहां की एयरफोर्स आई, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएसए एंड सिंगापुर, इंडिया और यूके। ठीक है, कंट्रीज का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अपना इंडिया को ही देखेंगे उतना ही काफी है। ये रही हमारी कौन सी, कोबरा वॉरियर। ये इंडिया का फ्लैग दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आता है सी ड्रैगन। कौन सी आई हमारे पास, सी ड्रैगन। अमेरिका के गुआम में, कहां पर हुई, अमेरिका में हुई। कहां पर हुई है, अमेरिका में हुई। बाकी ये जगह का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका के गुआम में हुई। 3rd एडिशन है। ठीक है, कंडक्टेड बाय यूएस नेवी के द्वारा कंडक्ट करवाई गई। कोऑर्डिनेटेड मल्टीलेटरल क्या है, ये एक्सरसाइज है, ASW एक्सरसाइज। ठीक, नेवी के द्वारा ये कंडक्ट करवाई गई। उसके बाद आता है ला पेरोस। ला पेरोस 3rd एडिशन था, कहां पर हुआ, हिंद महासागर के जल क्षेत्र में हुआ, यानी इंडियन ओशन में हुआ। ये कैसा है हमारे पास, ये है हमारे पास बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। ठीक, ये रहा हमारा सी ड्रैगन और ये रहा हमारा लापेरोस। ठीक है, लापेरोस, भारतीय नौसेना ने भाग लिया इसमें। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास ओरियन। कौन सी, ओरियन। ये कहां हुई हमारी, फ्रांस के मार्ट डे मासन में हुई, फ्रांस में हुई ये। और भारतीय एयरफोर्स ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो वायु अभ्यास है तो एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये देखिए, ये रहा हमारा एयरफोर्स ने इसने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आता है इनियोचोस। इनियोचोस कहां पर हुई ये हुई ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में। अब ये क्यों याद करनी पड़ रही है हमारे को, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो ग्रीस की यात्रा पे गए थे, ग्रीस की यात्रा पे गए थे, तो उस वजह से क्या हो जाता है, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है हमारे पास, एयर एक्सरसाइज है। ये क्या है हमारे पास, एयर एक्सरसाइज है, ये हमारी इधर, ये रही हमारी एयर एक्सरसाइज। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे हम ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस देखें तो कहाँ हुई है हमारी, सेशल में हुई हमारी। ठीक है, ये इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए था हमारे को। अब आता है ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार जो कंडक्ट करवाई गई वो कराई गई हमारे इजिप्ट में। इजिप्ट में कंडक्ट हुई, कहां पर, मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे पर। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कहां पर हुई हमारी, इजिप्ट में हुई। ठीक है, और इसमें 34 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया भी गया था। मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, क्या है ये, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये रही हमारी ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस की तस्वीर, और ये रही हमारी किसकी, ब्राइट स्टार की, जो कहाँ हुआ हमारा, इजिप्ट में हुआ। ये हमारे को पता चल गया। अब अगली आती है मालाबार। अगर हम बात करें मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में से कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको नहीं छोड़ा जा सकता, तो वो है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जब भी हम बात करेंगे किसकी, एक्सरसाइज की, मल्टीनेशनल। तो इसका जो 27 जो एडिशन थी वो कहाँ हुआ हमारे पास, सिडनी में हुआ। हमारे को पता होना चाहिए कि सिडनी में कहाँ पर हुआ, सिडनी में हुआ। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें पार्टिसिपेट किया इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, और ऑस्ट्रेलिया की नेवी तो पार्टिसिपेट करेगी ही क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सिडनी कोस्ट पे हो रहा है, जापान ने और यूएसए ने। अगर हम देखें इसके बारे में थोड़े से पॉइंट, तो 1992 में ये क्या थी, बाइलेटरल एक्सरसाइज थी, किस किस के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में। सिर्फ इसमें ये 2 कंट्री ही क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद 2014 में इसमें क्या हो गया, 2014 में इसमें जापान जुड़ गया। क्या जुड़ गया, जापान जुड़ गया। उसके बाद 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया। ऑस्ट्रेलिया भी क्या हो गया, इसमें जुड़ गया। तो उसके बाद जो 27वां संस्करण है वो कहां पर कंडक्ट करवाया गया, अब हमारे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी कोस्ट पे।
सिडनी के पास जो उसका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी जो बैक स्टोरी थी ये इसके बारे में ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मालाबार जो है वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। क्योंकि इन चारों के इकट्ठे आने से कौन किस किस के, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, किसको ऐतराज रहता है? चाइना को ऐतराज रहता है। इसमें ऐसा भी हुआ है कि एक बार ऑस्ट्रेलिया आया था, वो छोड़ के चला गया था चाइना की वजह से, लेकिन वो फिर से आ गया चाइना को ओवरसाइड करके, ठीक है। जापान ने भी ऐसा ही किया था, इसलिए ये एक्सरसाइज बार बार पेपर में पूछी जाती है, मालाबार। तो आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ, सिडनी में हुआ, ठीक है, 27वां संस्करण। तो ये रहा मालाबार एक्सरसाइज। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास मिलन। कौन सी? मिलन। कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम में हुई। कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम में हुई। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये, मल्टीनेटर नौसेना अभ्यास है ये आपको याद रखना है कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई। मिलन जो है हमारे पास इंडिया में विशाखापट्टनम में ये कंडक्ट करवाई गई। उसके बाद आता है हमारे पास, ये रही हमारी विशाखापट्टनम में मिलन एक्सरसाइज। अगली है हमारे पास डेजर्ट नाइट। कौन सी आई हमारे पास? डेजर्ट नाइट। तो देखिए भारतीय वायुसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किसके साथ? इंडियन एयरफोर्स अलॉन्ग विथ फ्रेंच एयरफोर्स और यूएई। किस किस के बीच में हो रहा है ये? इंडिया, फ्रांस और यूएई। इसमें 3 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। इस वजह से क्या है, ये थोड़ा खास है। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया के साथ। तो कहाँ पर हुआ ये हमारे को पता होना चाहिए कि ये डेजर्ट नाइट है। किस किस के बीच में होता है ये होता है हमारे पास इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में होता है। ये हमारे को पता होना चाहिए था। ये रहा हमारे पास डेजर्ट नाइट, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्टीड फास्ट डिफेंडर। इस एक्सरसाइज को हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 3 साल से नाटो जो है वो क्या है, विश्व की प्रमुख सुर्खी बना हुआ है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नाटो के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एक्सरसाइज है ये, ठीक है। नाटो ने स्टार्ट करी अपनी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, और ये कब कंडक्ट हुई? फरवरी 2024 में हुई। कहाँ पर? यूरोप में। तो आपको इसका नाम पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास IMT ट्राइलेट। IMT ट्राइलेट देखें तो मोजाम्बिक के नकाला में। कहाँ हुआ? मोजाम्बिक के नकाला में। तो अगर हम देखें इसकी फुल फॉर्म, इंडिया, ये हो गया हमारे पास मोजाम्बिक और तंजानिया, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ट्राई तीनों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, बिटवीन द नेवीज ऑफ द इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया के बीच में होता है एक्सरसाइज। देखिए इसमें 3 कंट्रीज आ रही है। तो ये कहाँ पर हुआ हमारे पास? हुआ ये मोजाम्बिक में हुआ। और कौन सा एडिशन था ये? सेकंड एडिशन था। कैसा एडिशन था ये? सेकंड एडिशन था। उसके बाद आता है हमारे पास कटलेस एक्सप्रेस। कौन सा? कटलेस एक्सप्रेस। ये कहाँ पर हुआ? सेशल के पोर्ट विक्टोरिया में हुआ। कहाँ पर? सेशल के पोर्ट विक्टोरिया में हुआ ये। इसमें कितनी कंट्रीज ने भाग लिया? 16 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया। भारतीय नौसेना ने इसमें भाग लिया, ठीक है। ये रहा हमारे पास कटलेट एक्सप्रेस, ये हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक कहाँ पर हुई? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुई। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक तो मालाबार हुई, वो याद रखना है, 27वां संस्करण हुआ, और एक पिच ब्लैक हुआ, वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, डार्विन में हुआ। कैसा है ये 2 साल में एक बार होने वाली है और मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने इसमें क्या किया? भाग लिया। किसने भाग लिया? इंडियन एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया। और जो मालाबार है वो मैरीटाइम एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट ये कहाँ हुआ? मंगोलिया के उलान बटार में। कहाँ हुआ? मंगोलिया के उलान बटार में हुआ। कौन सा संस्करण था इसका? 21वां संस्करण था इसका। और ये कैसी एक्सरसाइज है? ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। याद रखना है क्या है ये? मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगर हम देखें पिच ब्लैक को, तो ये रही पिच ब्लैक जिसमें हमारी भारतीय वायुसेना गई थी। उसके बाद आता है खान क्वेस्ट, तो ये रहा हमारा मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो देखिए अगर हम कंक्लूड करें कि हमने क्या क्या कवर किया, तो अगर हम बनाएं अपने प्यारे भारत को, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है रफली, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो हम क्या किया? हमने सबसे पहले देखा कि भारत में जो फोर्सेज है वो अंदरूनी तौर पे इंडिविजुअली और टीम के रूप में कौन कौन सी एक्सरसाइज करती है। उसके बाद हमने कवर किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। उसके बाद हम इंडिया के ईस्ट की तरफ को चले। ईस्ट की तरफ को हमने अपनी कंट्रीज को कवर किया कि इंडिया किस किस के साथ करता है। फिर वेस्ट की तरफ को कंट्रीज कवर करी। उसके बाद हमने देखा कि मल्टी नेशनल जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें जो है वो इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरे 1.5 साल की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको कंक्लूड कर दिया, और एकदम टेबल के फॉर्म में भी कर दिया और एक नोट्स के फॉर्म में भी कर दिया कि हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगी। जब भी हम याद करेंगे इंडिया के ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज के साथ हमने एक्सरसाइज करी, तो हम एकदम से उस टेबल को याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज कर दी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।